हेलो स्टूडेंट। अब इस वीडियो में क्लास 12th चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है उस पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से वो तीन तरह से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट कंसीडर करके उसके लिए पोटेंशियल फाइंड करना है। और थर्ड है इलेक्ट्रिक डाइपोल से कहीं पर भी एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जाएगा और उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा वो सॉल्व करके निकालना है। तो इसमें सबसे पहले एक्सिस वाला समझ लेंगे। let us determine electric potential due to dipole on its axial line, equatorial line and also at any point। इनके डेरिवेशन कुछ उस तरह से होंगे जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड की थी। इनको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम वैसा ही होता है, बस कुछ फैक्टर इसमें चेंज हो जाते हैं। तो ये डेरिवेशन दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो इसमें सबसे पहला देखो सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। डाइपोल की एक्सिस पर एक पॉइंट लेना है और उसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले डायग्राम समझ लेंगे। ये रहा कोई डाइपोल और डाइपोल में माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज एक दूसरे से एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं और वो स्मॉल डिस्टेंस 2L 2A 2D कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस लेंगे L और ये डाइपोल का मिड पॉइंट है O। तो ये डाइपोल का नाम AB हो गया। तो AO डिस्टेंस हो जाएगी L और OB भी हो जाएगी L, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के दो बीच की डिस्टेंस होती है 2L। और इसी डाइपोल के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर करना है। सपोज ये एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P। इसी पॉइंट के लिए पोटेंशियल सॉल्व करना है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है तो पोटेंशियल में जो डायरेक्शन होती है वो नहीं लेकर सॉल्व करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है और वही मैग्नीट्यूड यहाँ पर सॉल्व करना है। तो कुछ डायग्राम के बारे में डिस्क्राइब कर लेंगे। सबसे पहले लेट अस कंसीडर AB is an electric dipole P is a point along dipole axis। डाइपोल की एक्सिस
पर एक P पॉइंट लिया है जो डाइपोल के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। डायग्राम में एक चीज और समझ लेंगे, प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो P पॉइंट की डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी R माइनस L, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस है R और ये डिस्टेंस है L, तो अगर ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे तो हो जाएगा R माइनस L। और इसी तरह से माइनस क्यू चार्ज की वजह से अगर डिस्टेंस देखेंगे तो ये हो जाएगी R प्लस L। सेम उसी तरह से ये डिस्टेंस R है और इतनी L हो जाएगी, तो दोनों ऐड होकर के माइनस Q और P के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस L। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। Therefore potential at P due to the charge plus Q is, प्लस Q की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L, क्योंकि प्लस Q चार्ज की वजह से डिस्टेंस थी R माइनस L। और आगे माइनस Q चार्ज की वजह से होगा ड्यू टू चार्ज माइनस Q इज V2 इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L। यहाँ पर माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि पोटेंशियल अभी बताया स्केलर क्वांटिटी है। तो अब इसको जब रिजल्टेंट निकालेंगे दैट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये है रिजल्टेंट पोटेंशियल, रिजल्टेंट पोटेंशियल। अब V1 V2 के वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L, और V2 में माइनस है तो माइनस और प्लस मिलके हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L। यहाँ से कॉमन ले लेंगे 1/4πε0, Q भी आ जाएगा कॉमन में तो लिख लेंगे Q अपॉन 4πε0, तो बचेगा 1/R माइनस L माइनस ऑफ 1/R प्लस L। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे तो ये Q अपॉन 4πε0 ऐसे ही रहेगा। इसको एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा R प्लस L, यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस R माइनस L, ये आएगा Q अपॉन 4πε0। यहाँ पर ये R माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। डेरिवेशन इसके बहुत इजी है, बस एक एक स्टेप आराम से समझना है। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 और ये लिख लेंगे 2QL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और 2QL होता है डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यहाँ पर बता दें P इज इक्वल टू होता है 2QL। अब डायग्राम में L और R की कंपैरिजन अगर की जाए तो R डिस्टेंस
बहुत बड़ी थी, इसलिए यहाँ पर L को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। If R is very large distance as compared to L, so L square can be neglected then जब L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा तो फॉर्मूला आ जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया किसी डाइपोल के एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट कंसीडर किया है उसके लिए। अब इसका नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट है वो समझते हैं। सेकंड पार्ट में इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट कंसीडर करना है, उसके लिए पोटेंशियल निकालना है। तो हेडिंग हो जाएगी पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। इक्वेटोरियल का मतलब होता है मिड पॉइंट से किसी डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर करना, और उसी पॉइंट को कहा जाता है इक्वेटोरियल लाइन पर। इसके लिए डायग्राम समझ लेंगे। तो ये है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कंसिस्ट करता है एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज, जो एक दूसरे से 2L डिस्टेंस पर हैं। तो इसके मिड पॉइंट से O से ये डिस्टेंस हो गई LL, और इस डाइपोल का नाम हो गया AB। और इसी डाइपोल के मिड पॉइंट से ये R डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर किया है P, और इसी P पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये R डिस्टेंस है, तो इसको भी समझ लेंगे। Now suppose that the point P is placed at equatorial line of dipole AB। डाइपोल AB के इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट P रखा है, जिसकी डिस्टेंस डाइपोल के मिड पॉइंट से है R। एट डिस्टेंस R फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। अब इसका पोटेंशियल निकालेंगे। द पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से इसका पोटेंशियल हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन प्लस क्यू की वजह से जो डिस्टेंस होगी P पॉइंट की वो हो जाएगी BP। अभी ये डिस्टेंस फाइंड नहीं की है, तो ऐसे ही जो डायग्राम में शो है उसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो डिस्टेंस है BP, और इसी तरह से माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो, एंड दैट ऑफ ड्यू टू
माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज की वजह से हो जाएगा V2 इज इक्वल टू -1/4πε0 Q अपॉन AP। अब अगर इनका रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालेंगे, रिजल्टेंट पोटेंशियल एट P इज हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। यहाँ पर V1 V2 की वैल्यू रखेंगे तो उससे कॉमन आ जाएगा Q अपॉन 4πε0 और ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन BP माइनस 1 अपॉन AP। और ये सॉल्व होकर के पोटेंशियल आ जाएगा 0, क्योंकि डायग्राम में AP और BP हैं इक्वल, और इक्वल होने पर ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो इसका पोटेंशियल आएगा 0। बता देंगे साइड में कि सिंस AP इज इक्वल टू BP। तो इक्वेटोरियल लाइन पर, जो डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल निकाला वो 0 आता है, इसीलिए डाइपोल के किसी दूसरी जगह एक पॉइंट कंसीडर किया जाता है, वहां का भी पोटेंशियल फाइंड किया जाता है। तो अब थर्ड केस सॉल्व करेंगे वाला है, उसको सॉल्व। तो इसकी एडिंग हो जाएगी पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। इक्वेटोरियल वाला तो 0 हो गया, तो अब पोटेंशियल जो है किसी भी पॉइंट के लिए निकालना है। तो इसका भी डायग्राम समझेंगे सबसे पहले। यहाँ पर ये एक डाइपोल हो गया जो कंसिस्ट करता है प्लस Q माइनस Q चार्ज, और इस डाइपोल का हो गया ये मिड पॉइंट। ये डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P, और दोनों के प्लस Q और माइनस Q के बीच की डिस्टेंस होती है 2L, तो ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा L। तो डाइपोल का नाम है AB। अब यहाँ पर कोई एक पॉइंट P कंसीडर किया है, जिसके लिए निकालना होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पर पहले डायग्राम को समझ लेंगे। ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इस डाइपोल का ये मिड पॉइंट, और ये माइनस Q से O के बीच की डिस्टेंस L, और O से प्लस Q के बीच की डिस्टेंस L हो गई। ये हो गया इसका डाइपोल मोमेंट P। और यहाँ पर ये जो पॉइंट P होगा वो R डिस्टेंस पर होगा, तो ये R हो गई इसकी डिस्टेंस। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर पॉइंट ले लिया C, और इसी तरह से A पॉइंट से एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट को ले लिया D। तो ये जो है परपेंडिकुलर होने की वजह से ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब इस डायग्राम की हेल्प से P पॉइंट के लिए पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले डायग्राम थोड़ा सा समझ लेंगे। लेट P इज अ पॉइंट एट अ large distance R
from the dipole at which electric potential is required इसके लिए क्या किया था, let us join AP and BP, इन दोनों को ज्वाइन किया था और परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, एंड AD एंड BC परपेंडिकुलर टू OP, OP पर ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे और यहाँ पर भी जो R है वो मच ग्रेटर देन है L से। अब यहाँ पर AP और BP डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे सबसे पहले, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो BP जो होगा वो CP के इक्वल होगा डायग्राम से, और CP को डायग्राम की हेल्प से निकालेंगे तो वो लिख सकते हैं OP माइनस OC, और OP है डायग्राम में R, OC को जब सॉल्व करके निकालेंगे तो वो आ जाएगा L cos थीटा। इसी तरह से AP निकालेंगे तो हो जाएगा वो DP के इक्वल, और DP को लिख सकते हैं OP प्लस OD, OP है R, OD जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा, वो भी आएगा L cos थीटा। तो यहाँ पर AP की वैल्यू आ गई R प्लस L cos थीटा। अब पोटेंशियल निकाल लेंगे। नाउ पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज इज, प्लस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP, और BP की वैल्यू सॉल्व करके निकाल ली है तो वो यहीं पे रख लेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L cos थीटा। अब इसी तरह से निकाल लेंगे माइनस Q चार्ज की वजह से, ड्यू टू माइनस Q चार्ज इज, वो हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन AP, AP की वैल्यू भी निकाल ली है तो हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L cos थीटा। अब इनका रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालेंगे। द रिजल्टेंट पोटेंशियल एट P इज, वो हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब यहाँ पे V1 V2 की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा V इज इक्वल टू L, कॉमन आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में बचेगा 1/R माइनस L cos थीटा माइनस ऑफ 1/R प्लस L cos थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसमें एलसीएम लेंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर बचेगा R प्लस L cos थीटा माइनस R माइनस L cos थीटा। यहाँ पर R R कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R R कैंसिल होकर के बचेगा 2L cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 2QL जो है वो हो जाएगा P, तो बचेगा
1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर r जो है वो मच ग्रेटर देन है L से, तो L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को कर दिया जाएगा नेग्लेक्ट। तो बचेगा यहाँ पर v इज इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये पोटेंशियल आ गया डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। इन वेक्टर फॉर्म v इज इक्वल टू 1/4πε0, ये आ जाएगा P डॉट r अपॉन r क्यूब। वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से किन किन पॉइंट पर निकाले जा सकते हैं, उनके डेरिवेशन। और डेरिवेशन एक एक स्टेप वाइज समझने पर बहुत ही इजी है, तो इनको इस तरह से किया जाता है। ओके, थैंक यू। आपको इसके जो अगले टॉपिक हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।